नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर्स के मेरे इस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए बात करते हैं कि निफ्टी ने आज कैसे कामकाज किया और कल कैसे कामकाज कर सकती है, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का भी कि कल बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। उसका भी हम लोग एक एनालिसिस देखेंगे। तो पहले हम लोग आज चार्ट की बजाय हम लोग पहले चलते हैं एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे हमें क्या दिखाई देता है? एक्सेल शीट पे हमें दोस्तों ऐसे दिखाई देता है कि ये पुट का जो और कॉल का जो पोजीशन बना हुआ है, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रांग बुलिश सेंटिमेंट्स है पूरे। ये पूरे के पूरे स्ट्रांग सेंटिमेंट्स है बुलिश होने के, और यहाँ पर भी पुट की पोजीशन पे भी स्ट्रांग सेंटिमेंट्स है पूरे के पूरे बुलिश है, स्ट्रांग बुलिश। अगर ओआई का हम लोग वेटेज का एनालिसिस करेंगे तो ओआई के वेटेज एनालिसिस में भी हमें यहाँ पर पूरा का पूरा बुलिश नेचर दिखाई देता है। ओवरऑल एनालिसिस अगर रेंज की करेंगे तो भी हमें बुलिश नज़र आता है। तो ओवरऑल हम लोग इसका क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि कल निफ्टी बुलिश रहेगी कि गैप अप ओपन हो जाएगी। ये मतलब दोनों चीज़ें हो सकती है। अगर निफ्टी फ्लैट होने के बाद बुलिश हो सकती है, या फिर एकदम से गैप अप हो सकती है और पूरा का पूरा जो भी बुलिश नेचर है उसका, या फिर जो भी बुलिश पॉइंट्स उसको लेने हैं अगर आज के क्लोजिंग के यहाँ से, तो वो तो पूरे के पूरे एक साथ एकदम से खा लेगी। तो आइए चलते बात करते हैं अभी चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे कि तो आज हम लोगों को उम्मीद थी कि एक जो अप ट्रेंड चल रहा था, इसका अप ट्रेंड एक तकरीबन तकरीबन हमें 18,640 तक ये लेके जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बीच में ही एक नीचे की मूवमेंट आ गई और फिर ज़्यादा कुछ ऐसा मूवमेंट दिया नहीं निफ्टी ने। उसके बाद उसी रेंज में रही, यही रेंज में रही। तो कल के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं? कल के लिए हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि कल अगर निफ्टी फ्लैट खुल जाए या फिर गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए कहीं पर 18,625 के आसपास, ये इसके बीच में 18,625 18,640, इसके यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाए या फिर फ्लैट ओपन हो जाए, दोनों के केस में हमें थोड़ा सा उसका अगर ऊपर का मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है तो हम लोगों को थोड़ा वेट करना है। कल हम लोग सी की जो पोजीशन है, अगर ये केस में गैप अप और फ्लैट, ये दोनों केस में सी की पोजीशन थोड़ी सी हम लोग नहीं देख रहे हैं। वी आर अवॉइडिंग द सी पोजीशन। और अगर गैप अप होके या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने लगती है, थोड़ी सी उसके ऊपर की मूवमेंट रहती है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। तकरीबन तकरीबन ये पॉइंट का हम लोग वेट करेंगे। ये पॉइंट होगा हमारा 18,640 का पॉइंट है। इसके यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे 18,640 के पॉइंट का, और यहाँ से अगर नीचे की मूवमेंट उसको मिल जाती है, अगर 18,640 के यहाँ से अगर नीचे की मूवमेंट उस निफ्टी को मिल जाती है, तो हम लोग पी की एक ट्रेड अवश्य लेंगे। पी की ट्रेड हमारी 18,640 के नीचे हमारी पी की ट्रेड ज़रूर बनती है। कल हमें टारगेट्स अच्छे खासे देखने को भी मिल सकते हैं। ये टारगेट्स मैं तकरीबन देख रहा हूँ, पहला टारगेट होगा हमारा ये लेवल का 18,508, ये लेवल तक के मैं पहले टारगेट्स देख रहा हूँ। अगर इसको भी क्रॉस कर गया तो फिर हमारे दूसरे टारगेट्स होंगे 18,421। यहाँ तक के हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी ऊपर ही रहती है, से बुलिश नेचर में ही रहती है, 18,640 के ऊपर अगर वो बुलिश ही रहती है, थोड़ी सी हल्की मतलब बुलिश रहती है, तो हम लोग कल सी की ट्रेड उसके लिए अवॉइड करेंगे। तो हमारा पहला ट्रेड जो है वो है गैप अप और फ्लैट ओपन होने पर पी का ट्रेड है, वो है 18,640 के नीचे। यहाँ से हमारा पहला ट्रेड होगा, टारगेट्स होंगे 18,508 और 18,420 तक के हमारे टारगेट्स होंगे। अगर निफ्टी यहीं से गैप फ्लैट ओपन होती है और या फिर गैप अप ओपन होकर नीचे जाने लगती है, अगर यहीं से नीचे जाने लगती है तो हमारा जो पी का ट्रेड है फ्लैट ओपन होके फ्लैट या गैप अप, ये केस में अगर डाउन मूवमेंट देती है तो हमारा पी का जो ट्रेड है वो होगा 18,605 के नीचे। इसके नीचे हमारा पी का ट्रेड होगा, हमारे टारगेट्स वही रहेंगे 18,508 और 18,420, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन हो जाती है कहीं ये पॉइंट पे के ऊपर 18,560 के आसपास, 18,560 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और अगर नीचे का मूवमेंट देती है
अगर नीचे का मूवमेंट देती है तो हमारा पी का ट्रेड इमीडिएट होगा, 18,560 के नीचे हमारा पी का ट्रेड होगा, और इसके टारगेट्स वही रहेंगे 18,508 के और 18,420 के। अगर गैप डाउन होके नीचे जाती है तो ये टारगेट्स हमारे अचीव होने में हमें ज़रा ज़्यादा चांसेस है, गैप डाउन होके हमें 420 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हमारा दूसरा ट्रेड भी कल बन सकता है, बिकॉज सेंटिमेंटली अगर हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस देखेंगे तो वो थोड़ा सा बुलिश नेचर है। तो दूसरा हमारा ट्रेड होगा सी का। मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ। सी का जो ट्रेड है वो होगा 18,420 के ऊपर ही होगा। अगर यहाँ पर निफ्टी नीचे आ जाती है तो रिवर्स भी एक अच्छा खासा दे देगी, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ तक का हमारा रिवर्स भी मिल सकता है अगर यहीं से नीचे आने लगती है, फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके। और दूसरी सी की ट्रेड हम लोग देख सकते हैं, अगर निफ्टी 18,508 के यहीं से ही ऊपर जाने लगती है तो हम लोग यहाँ पर भी एक सी की ट्रेड ले सकते हैं। हमारे दोनों के टारगेट्स क्लोजिंग लगभग लगभग ओपनिंग के पॉइंट्स पे होंगे। जहाँ पर भी ओपन होती है वो वहीं के वहीं वहाँ तक के हमारे टारगेट्स हमें देखने को कल मिल सकते हैं। तो ये बात करते हैं अभी बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे कि बुलिश नेचर है, सी का और पी का दोनों का ही बुलिश है। पी तो बट ऑब्वियस स्ट्रॉन्ग बुलिश होगी। यहाँ पर कॉल में से निकल रहे हैं इन द मनी के जो लोग हैं वो निकल रहे हैं यहाँ के, और अपनी पोजीशन एडजस्ट हो रही है। अगर हम लोग पूरा का पूरा वेटेज देखेंगे तो ये भी बुलिश है। रेंज का भी हम लोग देखेंगे तो ये भी बुलिश है। तो ये तीनों का अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी बुलिश नेचर है। चार्ट पर चलिए हम लोग देखते हैं चार्ट पर कैसे एनालिसिस कर पाते हैं हम लोग। अगर बैंक निफ्टी का आज का एक रेंज रहा है, आज इसी रेंज में कामकाज हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा इसी रेंज में बैंक निफ्टी ने एक हल्की सी ऊपर की मूवमेंट दे दी, लेकिन कोई आज ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है या फिर गैप अप ओपन हो जाती है, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे 44,100 इसका वेट करेंगे। इसके यहाँ से अगर हम लोगों को एक नीचे की रिएक्शन मिल जाती है 44,100, हाँ, इसके यहाँ से अगर हम लोगों को एक नीचे की रिएक्शन मिल जाती है तो 44,080 या फिर 44,020 रिएक्शन के हिसाब से कहाँ से हमें एक नीचे की मूवमेंट मिलती है तो हमारा पी का ट्रेड यहाँ पर ओपन हो सकता है। ज़्यादातर मैं चाहूँगा कि ये पॉइंट के नीचे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग ज़रा देखते ही नहीं है। ये 60 पॉइंट्स जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं बनते बैंक निफ्टी के लिए। तो 44,020 के नीचे हमारा जो ट्रेड बनेगा, पी का ट्रेड बनेगा, हमारे टारगेट्स रहेंगे लगभग लगभग, पहले टारगेट्स रहेंगे 43,800 तक के हमारे पहले टारगेट्स रहेंगे। अगर हमें दूसरे टारगेट्स देखने को मिले तो दूसरे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 43,700 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे जाने लगती है, फ्लैट ओपन होने के बाद तुरंत नीचे जाने लगती है तो हमारा जो पी का ट्रेड होगा वो तुरंत हम लोग ये कर सकते हैं, पी का ट्रेड ले सकते हैं। पी का ट्रेड हमारा होगा 43,860, हाँ, 43,860 के नीचे हमारा पी का ट्रेड होगा। हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं कल अप्रॉक्सीमेटली 43,000। पहले जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो हो गए 43,720 तक के हमें टारगेट्स पहले देखने को मिल सकते हैं। इसके नीचे अगर कंटिन्यू होती है तो 43,000 सेकेंड टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 43,620 तक के हमें दूसरे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कहीं से भी यहाँ से 700 के आसपास से अगर हमें रिवर्सल मिलता है तो हमारा सी का ट्रेड भी एक बन जाएगा। 43,720 के ऊपर हमारा सी का ट्रेड बन जाएगा और हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 44,000, यहाँ तक के टारगेट्स देखने को कल मिल सकते हैं। तो ये हुई बैंक निफ्टी और निफ्टी की कल की एनालिसिस। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।